हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने आईसीएसई बोर्ड 2024 का एक पीवाईक्यू लेके आया हूं, जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। और ये पॉलिनोमियल चैप्टर का पीवाईक्यू है, तो ये सीबीएसई बोर्ड और दूसरे बोर्ड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल हो सकता है, बल्कि है। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसने पूछा है कि 3x³ प्लस 8x² माइनस 15x प्लस k एक पॉलिनोमियल है जिसका कि x-1 एक फैक्टर है। ठीक है, तो आपको वैल्यू ऑफ k एंड उसके बाद उसको फैक्टराइज भी करना है। जब आप वैल्यू ऑफ k फाइंड कर लें तो फैक्टराइज भी करना है। अच्छा, इसमें डिटेल में मैं क्या बात करूंगा कि इसमें तीन चीजें आपको समझनी होंगी, इस चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए व्हाट इज फैक्टर। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज रिमाइंडर थ्योरम एंड थर्ड थिंग इज फैक्टर थ्योरम। अगर ये तीन चीजें आपको पता है तो दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट वेरी इजी। तो मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि ताकि जो लोग न्यू हैं वो भी समझ लें, और जो पहले से देखते हुए हैं या करे हुए हैं वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर क्या होता है हम जानते हैं। सपोज कीजिए मैंने एक नंबर लिखा 14। अब 14 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। 14 का फैक्टर क्या होगा, 14 का फैक्टर वो नंबर होगा जिससे इसमें डिवाइड दिया जाए तो यहां पर रिमाइंडर जो बचे वो 0 आ जाए। ठीक है, अब मैंने 2 से 14 में डिवाइड दिया, रिमाइंडर क्या आया 0। तो किसी भी नंबर का डिवाइड ऐसे नंबर से दिया जाता है और रिमाइंडर 0 बचता है तो हम कहते हैं ये उसका एक फैक्टर है। ये फैक्टर हो जाएगा 2। अच्छा, अब अगर 2 इसका फैक्टर है तो फिर 7 जो क्वेश्चन आया ये भी इसका फैक्टर होगा। ये आपको मान के चलना है। ठीक है, तो 14 का दो फैक्टर होगा, एक 2 और 7। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं, सपोज कीजिए कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है x² प्लस 5x प्लस 6, और मैंने कहा कि भाई x-2 इसका एक फैक्टर है। तो मैंने कैसे पता चलेगा x-2 इसका फैक्टर है, आप डिवाइड करा के देख लो x-2 से। x-2 में मैंने कहा यहां लिखा x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2 मैंने यहां लिखा और मैंने डिवाइड करना शुरू किया। डिवाइड कैसे करते हैं इसमें ये भी आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे मुझे x² लिया हुआ है तो मुझे यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या ऐसे वेरिएबल से जिससे कि x² आ जाए। तो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा, x से x मल्टीप्लाई किया x² आया, x से इस 2 में मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2x। ठीक है, ओके, माइनस किया, माइनस करने पे यहाँ आ गया 3x और ये कैंसिल हो गए। अब मैंने ये कैरी ऑन 6 लेके आ गया मैं नीचे। ओके, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3x आ जाए तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, या मैंने प्लस 3 लिख दिया। अब ये आ गया 3x और 3 2 6। अब यहाँ पे मैंने कैंसिल माइनस किया तो ये 0 रिमाइंडर हमारा बचा। इट मीन्स x माइनस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और जो हमारा क्वोशंट आया वो भी हम इसका जो है एक फैक्टर होगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है और x प्लस 3 भी इसका फैक्टर है। ये बात समझ में आ गई आपके। ओके, अब ये जो मैं बता रहा हूं यही आगे यूज करूंगा। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर समझ में आ गया। ओके, अब रिमाइंडर, अच्छा, अब रिमाइंडर थ्योरम हमसे क्या कहती है। रिमाइंडर थ्योरम हमसे ये कहती है कि अगर कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, राइट, एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, तो और मेरे पास एक पॉलिनोमियल है x माइनस ए। अब इस फंक्शन में एफ एक्स यानी कोई भी इस तरह का फंक्शन हो सकता है जैसे यहाँ दिया हुआ, तो x माइनस ए से डिवाइड इसमें किया मैंने, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर होगा r इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है, यहाँ पे x को अगर मैं 0 रख दूं तो x इक्वल्स टू ए आ जाएगा। तो a यहाँ पे आप प्लेस कर दोगे x की प्लेस पर, तो जो भी उसका फंक्शन की वैल्यू आएगी वो उसका रिमाइंडर होगा। तो इसको मैं ऐसे बता सकता हूं कि मैंने यहाँ लिखा एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ये है x² प्लस 6x माइनस 1, ये है। ठीक, और मैं इसमें डिवाइड देना चाहता हूं एक पॉलिनोमियल से जो कि px है, वो है x माइनस 1। तो यहाँ से x माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 1 यहाँ प्लेस करा दिया जाए, बस वही इसका रिमाइंडर होगा। यानी रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का क्या मतलब होता है आप जानते हैं, 1 को x के प्लेस पर रख दीजिए तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 और ये 1 कितना आ जाएगा भाई 6 1 7, ये 1 1 कैंसिल हो गया, 6 बचा। राइट, तो इस तरीके से आप फैक्टर निकाल रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर तुम क्या बताया उसने, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स और x माइनस ए से आप इसमें डिवाइड करना चाहते हैं तो रिमाइंडर आपको कुछ नहीं करना है, बस ये जो x की वैल्यू यहाँ 0 रख के जो आएगी आप बस उसको
ए एक्स की प्लेस पे यानी एफ ऑफ ए निकालना। एफ ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, राइट। तो वो रिमाइंडर आपका निकल आएगा। अच्छा, अब आपको ये समझ में आ गया रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। अब फैक्टर थ्योरम क्या होती है भाई। अब फैक्टर थ्योरम ये होती है कि अगर हमने किसी का रिमाइंडर कैलकुलेट करना शुरू किया, यानी हमने एफ ऑफ ए निकाला, एफ ए निकाला, ठीक है, नहीं ठीक, तो अब हमें पता चला कि हम जब रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो वो जीरो आ गया। अब अगर हमने यहाँ देखा था कि रिमाइंडर जब जीरो आता है तो जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं वो उसका फैक्टर होता है। बस यही यहाँ पर भी है कि अगर हमने एफ ऑफ ए कैलकुलेट किया जबकि हम डिवाइड दे रहे थे एक्स माइनस ए से किसी फंक्शन में जो कि एफ एक्स फंक्शन था, इसमें हम डिवाइड दे रहे थे एक्स माइनस ए से, तो हमने रिमाइंडर निकाल के देखा, रिमाइंडर आया जीरो, तो हम कहेंगे रिमाइंडर जीरो आने पर, हम जैसे यहाँ कहते हैं रिमाइंडर, यहाँ कहते हैं जीरो आने पर कि ये क्या था, फैक्टर था। बस यही चीज यहाँ पर है कि हमने रिमाइंडर कैलकुलेट किया और हमें पता चला कि भाई ये तो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो एक्स माइनस ए है, जो डिवाइजर था हमारा, वो क्या हो जाएगा, वो इसका एक फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ये फैक्टर थ्योरम हमसे कहती है, क्या कहती है, एक फंक्शन एफ एक्स है, उसमें हम एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं और हमने रिमाइंडर थ्योरम से कैलकुलेट करके देखा तो आया जीरो। अब अगर वो जीरो आ रहा है तो हम कहेंगे दिस इज अ फैक्टर, और रिमाइंडर जीरो आता तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो एक फैक्टर होता है। ठीक है, ओके। तो अब ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं वापस से इस सवाल पे, इसको कर देते हैं यहाँ पर हम बंद, और इसको आप रिपीट करके देखेंगे, दोबारा आपके समझ में आ जाएगा। अब हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको दिया हो। ठीक है, अब ये फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम और आप फैक्टर थ्योरम समझ गए। अब इस पे आते हैं कि उसने ये बोला हुआ है कि 3x³ प्लस 8x² माइनस 15x प्लस k, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अच्छा, x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका फैक्टर होगा तो उसका रिमाइंडर जीरो बचेगा। ठीक है ना, तब रिमाइंडर जीरो बचेगा, यानी r इसका जो है जीरो होना चाहिए इससे डिवाइड देने पर। अच्छा, रिमाइंडर निकालते कैसे, रिमाइंडर थ्योरम से। वो क्या होता है कि आप वन यहाँ प्लेस कर दीजिए। चलिए निकाल के देखते हैं। आपने वन प्लेस किया यहाँ पे, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 इंटू वन का क्यूब, ठीक है ना भाई, प्लस 8 इंटू वन का स्क्वायर माइनस 15 इंटू वन, और ये प्लस के। ठीक है, ओके। आपने ये इसको कैलकुलेट किया है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ माइनस 15 आ जाएगा, यहाँ प्लस के आ जाएगा। कितने हो गए भाई, 8 और 3 11, और 11 में से ये 4 गया, 15 गए तो आ गए -4, तो यानी के -4 आ गया। ये के -4 क्या आया, रिमाइंडर। लेकिन चूंकि ये एक फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो। तो बस हम यहाँ पे के -4 को लिख देंगे जीरो, बिकॉज ये हमें दे रखा है रिमाइंडर शुड बी जीरो बिकॉज x माइनस 1 इज अ फैक्टर। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब k की वैल्यू 4 आ गई तो अब हमारा जो पूरा ये बना वो बना ये 3x³ प्लस 8x² माइनस 15x प्लस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को उसने कहा है फैक्टराइज करने के लिए। चलिए अब हम फैक्टराइज करके देखते हैं। इसको मैं कर दूंगा यहाँ से इरेज, और फिर आप आ जाएंगे आगे। अब फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास पूरा पॉलिनोमियल बन चुका है 3x³ प्लस 8x² माइनस 15x प्लस 4, राइट। अब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये है x माइनस 1 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, बाकी दो फैक्टर और निकलेंगे इसके। कैसे पता दो और फैक्टर होंगे इसके, जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर, वही उतने ही उसके फैक्टर निकल के आएंगे। तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर हो गया, इसका मतलब दो फैक्टर अभी बाकी हैं। हम क्या करेंगे, इसके लिए अप्रोच ये है कि x माइनस 1 का डिवाइड देंगे इस वाले पॉलिनोमियल में जो अब हमारे पास k की वैल्यू रखने पर आ चुका है। ठीक है, देखिए मैं इसका डिवाइड आपको देकर दिखाता हूं, +4। ठीक है, अब मैंने डिवाइड दिया, तो डिवाइड कैसे देते हैं, हम अप्रोच में ये रखते हैं कि 3x³ है यहाँ पर ना, x में ऐसी चीज का मल्टीप्लाई कराएं जिससे कि सेम टू सेम 3x³ हो जाए। तो भाई देखिए पहले तो चाहिए हमें 3, तो ये 3x का तो करा ही दें, 3 का तो करा ही दें पहले हम, तो 3x हो जाएगा। अब पावर में कितना, 3 पावर चाहिए इसकी, तो एक तो x है ही, पावर x की 2 ले लें, तभी वो 3x³ हो जाएगा, 3x² का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x³। ठीक है, अच्छा अब मैंने एक यहाँ ले लिया, तो लेने के बाद अब इसका 1 में मल्टीप्लाई कराऊंगा, मैं दोनों में कराऊंगा, तो आ जाएगा यहाँ से -3x²। ठीक है, अब यहाँ पे मैं माइनस कराऊंगा। माइनस कराने के लिए आप जानते हैं कि नीचे जिसको माइनस किया जा रहा है उसका सिंबल आप चेंज कर दो भाई चेंज, 8 और ये 3 हो जाएंगे 11x²। ठीक है ना भाई, और यहाँ पर आ जाएगा ये कैंसिल,
फिर मैं यहाँ पे आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये नीचे कैरी ऑन करके ले आऊंगा -15x। अब मुझे क्या करना है, ऐसा मल्टीप्लाई कराना है कि 11x² आ जाए। तो 11 तो भाई मुझे चाहिए चाहिए सेम सिंबल के साथ, सेम सिंबल के साथ 11 तो मैंने ले ही लिया। और x² चाहिए तो एक x है, एक x और ले लो आप, x² हो जाएगा। तो 11x² हो गया, ठीक है। और मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 11x -11x। अब मैंने माइनस किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो गए हमारे 4x, कैसे माइनस के, और ये कैंसिल हो गया इधर से। और +4 यहाँ पर मैंने चलिए उतार लिया, यहाँ पर +4, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे 4x लाने, वो भी माइनस के, तो पहले तो माइनस का सिंबल ही आप ले लो, माइनस का सिंबल ले लिया, और मुझे 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बस 4 लिख लो। तो -4x हो गया ये, और यहाँ मल्टीप्लाई करने पर +4 आ गए। अब मैंने फिर माइनस कराया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, 4 में से 4 0, 4x में से 4x 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। ये हमें पहले से पता था कि रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि एक फैक्टर था। अब हमारे पास ये अगर फैक्टर है तो इसका मतलब ये हमारे पास जो है, जो मैं आपको बता चुका हूं कि क्वेश्चन भी इसका एक फैक्टर होगा। अगर क्वेश्चन एक फैक्टर है तो 3x² प्लस 11x माइनस 4 इज ऑल्सो फैक्टर। अब हम इस वाले फैक्टर को भी क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, वही स्प्लिट मेथड से, है ना। स्प्लिट मेथड बहुत इजी होता है, आप लोग जानते होंगे। देखिए यहां पर हम ये वाला डिजिट और ये लास्ट में जो आया विदाउट x, इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, आता है हमारा 12। अब 12 के दो ऐसे पोर्शन कीजिए जिससे कि ये 11x आ जाए और हमारा स्प्लिट हो जाए। चलिए तो फिर ये आ गया, यहाँ पे स्प्लिट करने पर 3x² मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, ताकि 12x और -x लिखने पर ये 11x हो जाएगा, और ये -4 आ गया। यहाँ से कॉमन हो गए 3x, तो बचा यहाँ पर x, और यहाँ 3 4 12 यानी 4 आ गए, और यहाँ पे -1 कॉमन हुआ तो यहाँ पर x + 4 आ गए, राइट। अब x + 4 हो गया कॉमन, देन हमारे पास आ गया इस तरफ सेकंड वाला पोर्शन, सेकंड फैक्टर 3x - 1। तो इस तरह से एक x - 1 इसका फैक्टर हो गया, और ये दो फैक्टर इसके और हो गए। लास्टली आप इसको एक साथ लिख लीजिए कि 3x³ प्लस 8x² माइनस 15x प्लस 4 के फैक्टर आ गए हैं आपके पास। पहला वाला x - 1, दूसरा वाला ये x + 4, और तीसरा वाला फैक्टर 3x - 1। इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें मैंने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर और फैक्टर थ्योरम को भी समझा दिया है। थैंक यू।